माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th का प्रश्नवाली 3.4 है। पहला प्रश्न हम बता चुके हैं, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है। आज दूसरा वीडियो बना रहे हैं। देखिए दूसरा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका वास्तविक हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है। 2 का 1 है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? मतलब भिन्न पूछा है। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन हम 3.3 में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसी प्रकार का क्वेश्चन था वो भी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे, माना कि भिन्न इक्वल टू x/y, ये अंश है और ये हर है। ठीक है, अब प्रश्न से देखिए यहाँ पे प्रश्न में देखिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न 1 आता है। ठीक है, तो इसी को करना है। हम अंश में एक जोड़ देंगे और हर में एक घटा देंगे। अंश में x + y एक जोड़ दिए और हर में y - 1, तो कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, अब कुछ नहीं तो 1 इसके नीचे दे सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। x + 1 इक्वल टू y - 1। अब देखिए यहाँ पे x को इधर कर दिए, x इधर था, ये y को इधर किए तो -y हो जाएगा। और यहाँ पे -1 है, ये 1 को इधर कर देंगे तो -1 हो जाएगा। देखिए x - y इक्वल टू -2, इसको समीकरण 1 माने। ठीक है, अब पुनः प्रश्न से ये क्वेश्चन में फिर से बोलता है x, यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से बोल रहा है, दिखा दे रहे हैं। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। देखिए x में नहीं पूछा है, अंश में कुछ नहीं बोला, हर में एक जोड़ने बोल रहा है, तो वही करते हैं। x के अंश में जो है सो लिखेंगे। अंश में x है तो x रख दिए और हर में बोला है जोड़ने, तो यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। और इसका इक्वल टू कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे तो 2x हो जाएगा और इधर y + 1 हो जाएगा। 1 से इंटू करेंगे तो 1 होता है। 2x इसको माइनस में कर दिए, इधर प्लस, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 किया x
एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2 और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई प्लस 1। अब देखिए साइन चेंज कर देंगे, प्लस में है तो माइनस, माइनस में तो प्लस, अब प्लस में है तो माइनस। देखिए ये कट रहा है, काट देंगे, यहाँ पे 2 में 1 चल जाएगा तो कितना -x बचेगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब यहाँ x के जगह पर 3 रखेंगे, माइनस वाई इक्वल टू -2। अब 3 को उधर भेज देंगे, यहाँ देखिए -5 आया, माइनस माइनस ये कट जाएगा, y इक्वल टू 5, ठीक है। y का मान 5 आया। अब y का मान निकल गया और x का मान यहाँ पे भी निकल गया, ठीक है। तो भिन्न कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं भिन्न अतः भिन्न x बाय वाई होता है। तो x कितना है 3 है और y कितना है 5 है, ये आंसर, ठीक है। अब चलिए दूसरा समीकरण सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये पूछा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माना कि नूरी की आयु इक्वल टू x वर्ष है तथा सोनू की आयु इक्वल टू y वर्ष। अब देखिए प्रश्न से, देखिए प्रश्न में बोलता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए किसी का पूर्व जब भी रहेगा, जब यहाँ पे पूर्व दिया रहता है पूर्व, तो इसको हम जोड़ते हैं और पश्चात घटाते हैं। पूर्व रहेगा तो घटाते हैं और पश्चात दिया रहता है, पश्चात दिया रहता है तो इसको जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे में कोई लड़का है, मान लीजिए इसको कोई भी लड़का है, मान लीजिए चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी एक व्यक्ति है, उसका उम्र 15 साल है। अब पूछेगा उसको 5 साल पहले तुम्हारा उम्र कितना था, तो 5 साल पहले 15 में -5 साल माइनस करेंगे तो यहाँ पे बताएंगे उसका साल कितना था, 10 वर्ष था, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी मान लीजिए लड़का हो या लड़की हो, उसका उम्र दे दिया है पश्चात 15 साल उसका भी दिया है, तो इसमें पश्चात पूछ रहा है बाद में उसका उम्र कितना हो जाएगा, 5 साल बाद तुम्हारा उम्र कितना होगा, बाद में बोलेगा इस तरह पश्चात होता है। तो 15 + 5, तो 5 साल बाद उसका उम्र कितना हो जाएगा, देखिए आप 20 साल हो जाएगा, ठीक है, 20 वर्ष। इस प्रकार से बनाएंगे। इसमें यहाँ देखिए पूर्व दिया हुआ क्वेश्चन में पूर्व दिया है तो इसको माइनस करेंगे और पश्चात रहेगा तो उसमें जोड़ेंगे। में पश्चात दिया यहाँ पे जोड़ेंगे, इसमें पूर्व दिया हुआ यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए x - 5 इक्वल टू y -
5। देखिए यहाँ पे सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए यहाँ पे की दिया, सोनू की आयु की 3 गुनी, तो सोनू है यहाँ पे, तो सोनू की आयु के 3 गुना करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए सोनू की आयु को हम y माने तो यहाँ पे 3 गुना करेंगे इसको। अब इसको देखिए हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। x - 5 = 3y, 5 × 15 हो जाएगा। अब इसको इधर कर देंगे, x में 3y, अब इसको इधर कर देंगे -15 और +5। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। x - 3y, अब ये समीकरण 1 हो गया। फिर से तथा देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए पश्चात में हम बोले थे जोड़ने के लिए, तो इसी को जोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए x + 10 y + 10, और यहाँ पे 2 बोला था, 2 कर दिए। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे। x + 10 = 2y + 20। x को इधर ले जाते हैं, 2y को 20 इधर, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। x - 2y उल्टो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 से और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 में क्या है, x - 3y = -10, और समीकरण 2 कितना है, x - 2y = 10। ठीक, यहाँ पे देखिए साइन चेंज करेंगे, प्लस में है तो ये माइनस, और माइनस में तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस में 3 जाएगा, कितना बचेगा, -y बचेगा। यहाँ पे देखिए -y बचेगा, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा, तो y = 20। ठीक है। अब फिर से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। और समीकरण x - 3y = -10 था, और y का मान रख देंगे, x - 3, y का मान 20 आया है। देखिए 20 का 20 40, 20 दिए 60, इसको उधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा। हम देखिए 10 जाएगा, कितना बचेगा, 50। तो x का मान कितना निकला, 50 निकला। देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अतः नूरी की आयु x = 50 वर्ष है, तथा सोनू की आयु y = 20 वर्ष है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 को कहते हैं इकाई अंक,
इकाई अंक बोलते हैं इसको। और इसी को 10 रहेगा तो इसको तिहाई अंक बोलते हैं। अंक बोलते हैं। जैसे में 111 है तो इसको बोलेंगे इकाई अंक, इसको बोलते हैं तिहाई अंक। और इस तरह रहता है उसको सैकड़ा अंक, इस तरह से बोलते हैं, उस तरह को लिखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, माना कि तिहाई अंक x है तथा इकाई अंक y है। अब संख्या इक्वल टू 10x प्लस वाई। 10x इसलिए लिए, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दो अंकों की संख्या, तो दो अंक जो है सो 10x लिए और इसका योग मतलब होता है जोड़ 9 है, तो 10x प्लस वाई लिए। अब फिर से देखिए, अंकों को पलटने के बाद पलटने पर बनी नई संख्या 10y प्लस x है। देखिए इसको पलट देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पर चल जाएगा, तो उसे लिखे हैं पलटने पर। दो अंकों पलटने पर बनी नई संख्या इक्वल टू इतना है। ठीक है। अब प्रश्न से x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, इसको समीकरण 1 मानेंगे तथा 9 प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस 10y इक्वल टू x। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि 9 और 2 इधर कैसे लिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में इस संख्या का 9 गुना, देखिए यहाँ पे 9 गुना बोला है। देखिए यहाँ पे 9 गुना बोला क्वेश्चन में, इसलिए 9 से यहाँ इंटू किए, गुना कर रहे हैं 9 से सबको। अब फिर देखिए 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब जो संख्या से पलटने के बाद जो संख्या बना था उसको 2 गुना किए। देखिए दो संख्या जो पलटने के बाद जो संख्या बना था यहाँ पे, तो देखिए ये वाला बना था, इसको 2 गुना 2 से गुना किए सब में। ठीक है, अब यही क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण बन जाएगा, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ इससे इंटू हो जाएगा, तो 90x हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा, 20y हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब x को एक साइड करते हैं, देखिए प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसको यहाँ इधर कर देते हैं 20y इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 88x हो जाएगा और यहाँ पे कितना 11y हो जाएगा, माइनस करेंगे तो। अब देखिए इसको इधर एक साइड कर देते हैं, x इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ 0 बचेगा। अब देखिए इसमें कॉमन लिया रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं, 11 कॉमन ले रहे हैं, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 8x माइनस वाई, अभी 11 किधर भेज देते हैं, देखिए फिर 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, और समीकरण 1 और 2 से
समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 9। और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस माइनस कट रहा है तो काट देंगे। ठीक है, और 8x और x कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ पे 9 है। ठीक है, अब देखिए ये 9 और ये 9 कट जाएगा तो x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, देखिए ये 9 9 कट जाएगा तो x का मान 1 आएगा। यहाँ पे देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 9 था, x का मान 1 आया था तो 1 रख दिए और y इक्वल टू 9। और इसको इधर भेजेंगे तो y इक्वल टू 9 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो y इक्वल टू 8। तो देखिए यहाँ पे y का मान कितना आया, 8 आया। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया था अतः दिहाई अंक पूछा गया था क्वेश्चन में 10x प्लस वाई। तो इसमें जगह पे क्या क्या होगा सुन, तो 10x इसका जहाँ पर x के जगह पर कितना मान आया था 1 आया था तो 1 इंटू कर देंगे, और यहाँ पे y के जगह पे कितना मान आया 8 आया तो 8 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए 10 प्लस 8 इक्वल टू 18 आ गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला संख्या नहीं होगा, यहाँ पे होगा अतः संख्या इक्वल टू, ये नहीं होगा ये संख्या होगा यहाँ पे, अतः संख्या इक्वल टू इतना होगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन चौथा, माना मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना जो है 2000 रुपये नोट उसको निकालना है तो बैंक जाती है। उसने खर्चाजी से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। उसने जो वहाँ बैंक गई तो खर्चाजी तो जो थे उसने बोला कि 50 और 100 के नोट मीना को देने बोला। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना को कुल दोनों मिला के 25 नोट दिया, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो मतलब कितना 25 नोट दिया गया था तो उसमें से 50 का नोट कितना मिला और 100 का नोट कितना मिला, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या इक्वल टू x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या इक्वल टू y। तो प्रश्न से लेंगे, प्रश्न से x प्लस वाई इक्वल टू 25 नोट लेता है वो, इसलिए 25 लिखें। प्रश्न समीकरण 1 तथा 50x प्लस 100 वाई इक्वल टू 2000। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रश्न लेता है, क्वेश्चन लेता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, यहाँ पे देखिए उसने खर्चाजी से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। इसको देखिए 50 का और 100 का नोट मिल रहा है तो वही लिखे हैं यहाँ पे 50x प्लस 100y
और इसको दोनों मिक्स करके कितना मिलता है, 2000 रुपया मिलता है, वही लिखें। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 50 होगा, 50x है, ठीक है। अब इसमें से देखिए कॉमन लेंगे, कितना आएगा, 50 इक्वल टू एक्स प्लस 2y। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50x भी आ जाएगा, तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं इसको, इक्वल टू 2000। अब देखिए इसको इधर भेज देंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 2000, ठीक है। यहाँ 50 हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, यहाँ 5 चौक 20, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 25 है समीकरण 1, और समीकरण 2 कितना है, x प्लस 2y इक्वल टू 40 है, ये समीकरण 2 है। अब देखिए समीकरण का साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब देखिए ये कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, -2y में प्लस y जाएगा तो -y बचेगा, और यहाँ पे -40 में 25 जाएगा, कितना बचेगा, देखिए -40 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। माइनस का संख्या रहेगा तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल टू जो संख्या आएगा 15 आएगा, ठीक है। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से सॉल्व कर देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब देखिए x प्लस वाई, y का मान कितना आया, 15 या 15 रख दिए, यहाँ पे 25 हो जाएगा, ये x इक्वल टू 25 माइनस 15, देखिए तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा, x इक्वल टू 0 से 10, तो x का मान कितना आया, 10 आया। तो यहाँ पे अब लिख देंगे, देखिए अतः 50 रुपये का नोटों की संख्या x इक्वल टू कितना आया था, x इक्वल टू 10 है, तो यहाँ 10 लिखेंगे, और y तथा 100 रुपये का नोटों की संख्या y इक्वल टू कितना है, 15 है, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। देखिए यही सॉल्व करना था, ये दोनों संख्या को मिला देंगे हम लोग तो 2000 रुपया हो जाएगा। अब इतना ऐड कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। देखिए 5वां प्रश्न है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब एगो पुस्तकालय है, पुस्तकालय की लाइब्रेरी है, उसमें 3 दिन किताब रखने को छात्र जाता है, वो किताब लेता है, तो वो छात्र को 3 दिन रखने की 3 दिन के लिए 3 दिन किताब वो छात्र लेता है तो उसको 3 रुपये देना पड़ता है, तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब जैसे 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, उसका अलग चार्ज करता है। सरिता ने 7 दिनों तक, सरिता जो है 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए
27 रुपया अदा किए। मतलब सरिता ने 7 दिन पुस्तक को रखता है और 27 रुपया उसको देता है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसका वो जो फिक्स 3 दिन का किराया है उसको पूछ रहा है और अतिरिक्त किराया, ये दोनों को ज्ञात करने बोलता है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए 5वां प्रश्न है, हल। माना कि नियत किराया इक्वल टू x रुपये है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। ठीक है, अब प्रश्न से 3x प्लस 4y इक्वल टू 27 वो 7 दिन के लिए रखता है, लेकिन 3 दिन का किराया दे दिया है, इसलिए 3 प्लस 4 ये दोनों को जोड़ेंगे 7 दिन होता है। 7 दिन में वो 27 रुपया देता है। ठीक है, ये समीकरण 1 मानेंगे इसको। तथा अब फिर वो 5 दिन के लिए रखता है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 21 रुपया अदा करता है। ठीक है, वो 7 दिन रखता है तो 27 रुपया देता है, और 5 दिन रखता है तो 21 रुपया देता है। ये समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 से 3x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 3x प्लस 2y इक्वल टू 21 है। अब देखिए साइन चेंज करेंगे, प्लस में तो माइनस माइनस माइनस, सब में प्लस था इसलिए अब ये कट जाएगा। अब देखिए 4 में 2 चल जाएगा तो 2y बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 27 में 21 चल जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब देखिए y इक्वल टू 2 3 6, तो y का मान कितना आया 3 आया। ठीक है, और y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, और समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 27। y का मान रख देंगे प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू 27, 3x 27 चरतिया 12, 12 को इधर कर देंगे माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा 15 बचेगा। अब देखिए 3x इसको काट देंगे, 3 5 15, तो x का मान जो आया सो कितना आया 5 आया। ठीक है, तथा अब यहाँ लिख देते हैं अतः नियत किराया जो था, नियत किराया इक्वल टू 3x था, तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स का मान कितना आया 5 आया, तो 15 हो जाएगा रुपये था। मतलब 3 दिन का जो रुपया लेता था सो कितना रुपया लेता था 15 रुपया लेता था। अतः
तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना लेता था? y इक्वल टू कितना था? 3 रुपया। मतलब 3 दिन का 15 रुपये लेता था, उसके बाद किसी 4 दिन हो जाता तो उसमें 3 रुपया जुड़ जाता था। तो इस तरह जितना भी दिन हो जाएगा उसमें 3 इस तरह से जुड़ते जाता था, और अतिरिक्त किराया 3 रुपये था। ठीक है, ये सॉल्व करना था, ये सॉल्व हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।